हमारा मईशत का, हमारा जमहूरियत के साथ जो नुकसान, जो हमले ये करते आ रहे हैं, वो भी अब सबके सामने है। और अब इस पॉइंट पर पहुंच चुका है कि इमरान खान का वजीर आजम रहना ना सिर्फ हमारा जमहूरियत के लिए खतरा है, हमारा मईशत के लिए खतरा है, मगर हर पाकिस्तानी की जिंदगी और सेहत के लिए खतरा बन चुका है। पीटीआई हुकूमत तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत है। हर वजारत में करप्शन है। पूरा पंजाब करप्शन और जादू पर चल रहा है। बिलावल भुट्टो हुकूमत पर फट पड़े, बोले कि इमरान खान का वजीर आजम रहना मईशत और जमहूरियत के लिए खतरा है। विफाक पर जानबूझकर कोरोना टेस्टिंग कम करने का इल्जाम। NFC, NC और 18वीं तरमीम पर हमला हुआ तो इस्लामाबाद पहुंचेंगे और हुकूमत को घसीट कर बाहर निकालेंगे। मिलता है तो मौसूब हमेशा 9 2 11 होते हैं। मैं स्पीकर साहब से गुजारिश करता हूं कि जब भी पार्लियामेंट का इजलास हो तो ये कौम का मुतालबा है कि आप पार्लियामेंट के दरवाजे कुछ देर के लिए बंद किया करें ताकि इनको इनके सामने जवाब भी मिले, इनसे चंद सवाल भी हो और ये राह फरार इख्तियार ना करें। भत्ताखोरी और जाली अकाउंट्स फर्जंदान जरदारी के खानदान की पहचान है। वफाकी वजीर मुराद सईद का जवाब, कहा कि मुखालिफिन को दुख है कि कोरोना से ना मईशत बर्बाद हुई ना ज्यादा बात हुई। एक बार फिर बिलावल को मुनाजरे का चैलेंज। वजीर इत्तला शिबली फराज बोले कि बिलावल भुट्टो ने गिरी हुई जबान इस्तेमाल की। वजीर आजम की बहन का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। बिलावल ऊट पटांग बातों के बजाय खानदान पर इल्जामात का जवाब दें। पेडलर है, ड्रग सेलर है, प्रोटेक्शन देता है ड्रग पेडलर्स को। तस्वीरें मैं आपको भेज दूंगा सारी, आप पहले बता दी अगर आपने इस पर प्रोग्राम करना है। I would have sent you pictures also of people। बता रहे हैं आप कि मैं आपको ऑन एयर टीवी के ऊपर बैठ के मैंने ट्वीट भी किया कि सईद गनी, तुम और तुम्हारा भाई और तुम्हारा ब्रदर इन लॉ, तुम्हारा भाई जो इसका नाम फहीम गनी है और तुम्हारा ब्रदर इन लॉ जिसका नाम हसन नाठा है, तुम प्रोटेक्शन देते हो, वो ड्रग डीलिंग करते हैं। अंडरवर्ल्ड के तुम आदमी हो। बिलावल को मशकूक वसीयत पर पार्टी की सरबराही मिली। बेनजीर भुट्टो की वसीयत की तहकीकात जाए। वफाकी वजीर अली ज़ैदी का प्रोग्राम टुनाइट विद फरीहा में मुतालिबा, कहा कि जिनके नाम JIT में शामिल हैं उनके खिलाफ तहकीकात की जाए। सईद गनी का ताल्लुक अंडरवर्ल्ड से है, उनके भाई मनशियात फरोख्त करते हैं। आप अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि तकरीर क्या कर रहे हैं? सर मैं अपनी बात तो करने दूं। आप पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, पर्सनल एक्सप्लेनेशन में नहीं आ रहा। पर्सनल एक्सप्लेनेशन में ही आ रहा है। नहीं आ रहा जी, प्लीज आप अपनी बात करें। इल्जामात लगे वो ठीक है, मैं अपनी बात ना कर सकूं। प्लीज आप जो आपकी एक्सप्लेनेशन है वो करें। मैं इस मौजू पे आगे जाना चाहता हूँ, प्लीज। सर सब जुडिश मैटर आप कैसे अलाउ करते हैं सर? ये सब जुडिश है तो फिर आप भी ना डिस्कस करें। तो मैं इसीलिए तो नहीं करना चाह रहा सर, मैं जो और बात कर रहा हूँ तो आप नहीं कर रहे। नहीं करें ना इस तरह ना। सर मुझे बात तो करने दें। मैं सेवान का मेंबर हूं। सियासी तकरीर कर रहे हैं या पर्सनल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं? सर मैं सेवान का मेंबर हूं, मुझे बात करने दें, मैं किसी से नहीं डरता। पर्सनल एक्सप्लेनेशन और है और दूसरी बात है, प्लीज पर्सनल एक्सप्लेनेशन करें। कौमी असम्बली में अब्दुल कादिर पटेल और स्पीकर असद कैसर आमने सामने। स्पीकर ने पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली को JIT रिपोर्ट पर बात करने से रोक दिया। तकरीर से रोकने पर अपोजिशन का शोर शराबा। इजलास के दौरान जामियात में कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ाने की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। सेनेट में NFC में तरमीम से मुतालिक बैरिस्टर सैफ की तहरीक मुस्तरद। मौलाना अताउर रहमान और बैरिस्टर सैफ के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। शहरी रहमान ने कहा कि हुकूमत की जानिब से 18वीं तरमीम पर शब खून मारने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त हुकूमती बेंचों से पार्लियामेंट पर हमला किया जा रहा है। साबिक मुशीर इत्तलात KP अजमल वजीर की जानिब से स्टीयरिंग कमेटी के कवायद की वाज़ेह खिलाफ वर्जी का इंकशाफ। अजमल वजीर ने कमेटी कारकुन न होने के बावजूद मीटिंग्स की मुश्तरका सदारत की। मुबैना ऑडियो टेप की रिपोर्ट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को इरसाल।
जस्टिस काजी फाइज ईसा रेफरेंस में विफाक के वकील फरूक नसीम ने तहरीरी दलाइल का दूसरा हिस्सा सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। कहा कि दरख्वास्त गुजार आज तक कोई शवाहिद नहीं दे सके कि बच्चों के पास अपने ज़राए आमदन थे, बच्चों के नाम जायदादें उनकी यूनिवर्सिटी से फारिग उल तहसील होने के फौरी बाद खरीदी गई। अरशद पप्पू कत्ल के इसमें उज़ैर बलोच एतराफ़ी बयान से मुकर गया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ने कहा कि आपका तो जज के सामने एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड हुआ है, बयान पर आपके दस्तखत मौजूद हैं। कल आप इस केस के ट्रायल से भी मुकर जाएंगे। मुकाबले में मारे जाने वाले बाबा लाडला से मुतालिक रिपोर्ट तलब। वज़ीर आज़म का नोटिस, असद उमर और इमरान इस्माइल के वादे बेसूद। कराची में के इलेक्ट्रिक की हर धर्मी बरकरार, एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। कराची में लोड शेडिंग से मुतालिक हक़ाइक़ जानने के लिए नेपरा टीम ने काम शुरू कर दिया। मुल्क में कोरोना से मजीद 69 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 5266 हो गई। 2769 नए केसेस के साथ मुतासरीन की तादाद 2,51,625 हो गई। हुकूमत का मवेशी मंडियां शहरों से बाहर लगाने का फैसला। मंडियों के औकात कार सुबह 6 से शाम 7 बजे तक मुकर्रर। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की दहशतगर्दी जारी। दुश्मन की फायरिंग से 6 अफराद के जख्मी होने पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। सीनियर भारतीय सफारतकार की दफ्तर खारिजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा आयशा फारूकी ने वाज़ेह कर दिया कि भारत की इश्तियाल अंगेजी पूरे खत्ते में अमन व सलामती के लिए खतरा है। मुल्क की समुद्री हुदूद और बहरी मफादात का दिफा मजीद मजबूत। पाक बहरिया के बेड़े में जदीद तरीन जहाज PNS यरमूक की शमूलियत। जंगी जहाज मुतादिद बहरी कार्रवाइयाँ करने के साथ हेलीकॉप्टर और ड्रोन ले जाने की सलाहियत भी रखता है। हमारा मईशत का, हमारा जमहूरियत के साथ जो नुकसान, जो हमले ये करते आ रहे हैं, वो भी अब सबके सामने है। और अब इस पॉइंट पर पहुंच चुका है कि इमरान खान का वजीर आजम रहना ना सिर्फ हमारा जमहूरियत के लिए खतरा है, हमारा मईशत के लिए खतरा है, मगर हर पाकिस्तानी की जिंदगी और सेहत के लिए खतरा बन चुका है। PTI हुकूमत तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत है। हर वजारत में करप्शन है। पूरा पंजाब करप्शन और जादू पर चल रहा है। बिलावल भुट्टो हुकूमत पर फट पड़े। बोले कि इमरान खान का वजीर आजम रहना मईशत और जमहूरियत के लिए खतरा है। विफाक पर जानबूझकर कोरोना टेस्टिंग कम करने का इल्जाम। NFC, NC और 18वीं तरमीम पर हमला हुआ तो इस्लामाबाद पहुंचेंगे और हुकूमत को घसीट कर बाहर निकालेंगे। मिलता है तो मौसूब हमेशा 9 2 11 होते हैं। मैं स्पीकर साहब से गुजारिश करता हूं कि जब भी पार्लियामेंट का इजलास हो तो ये कौम का मुतालबा है कि आप पार्लियामेंट के दरवाजे कुछ देर के लिए बंद किया करें ताकि इनको इनके सामने जवाब भी मिले, इनसे चंद सवाल भी हो और ये राह फरार इख्तियार ना करें। भत्ताखोरी और जाली अकाउंट्स फर्जंदान जरदारी के खानदान की पहचान है। विफाकी वजीर मुराद सईद का जवाब। कहा कि मुखालिफिन को दुख है कि कोरोना से ना मईशत बर्बाद हुई, ना ज्यादा अमवात हुई। एक बार फिर बिलावल को मुनाजरे का चैलेंज। वजीर इत्तला शिबली फराज बोले कि बिलावल भुट्टो ने गिरी हुई जबान इस्तेमाल की। वजीर आजम की बहन का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। बिलावल ऊट पटांग बातों के बजाय खानदान पर इल्जामात का जवाब दें। पेडलर है, ड्रग सेलर है, प्रोटेक्शन देता है ड्रग पेडलर्स को। तस्वीरें मैं आपको भेज दूंगा सारी, आप पहले बताती हैं अगर आपने इस पर प्रोग्राम करना है। I would have sent you pictures also of people। बता रहे हैं आप कि मैं आपको ऑन एयर टीवी के ऊपर बैठ के मैंने ट्वीट भी किया कि सईद गनी, तुम और तुम्हारा भाई और तुम्हारा ब्रदर इन लॉ, तुम्हारा भाई जो इसका नाम फहीम गनी है और तुम्हारा ब्रदर इन लॉ जिसका नाम हसन नाठा है, तुम प्रोटेक्शन देते हो, वो ड्रग डीलिंग करते हैं। अंडरवर्ल्ड के तुम आदमी हो। बिलावल को मशकूक वसीयत पर पार्टी की सरबराही मिली। बेनजीर भुट्टो की वसीयत की तहकीकात जाए।
वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का प्रोग्राम टुनाइट विद फरीहा में मुतालिबा, कहा कि जिनके नाम JIT में शामिल हैं उनके खिलाफ तहकीकात की जाए। सईद गनी का ताल्लुक इंटरवर्ल्ड से है, उनके भाई मनशियात फरोख्त करते हैं। आप अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि तकरीर क्या कर रहे हैं? सर मैं अपनी बात तो करने दूं। आप पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, पर्सनल एक्सप्लेनेशन में नहीं आ सर रहा। पर्सनल एक्सप्लेनेशन में ही आ रहा है सर। नहीं आ रहा जी, प्लीज आप अपनी बात सर करें। इल्जामात लगे वो ठीक है, मैं अपनी बात ना कर सकूं। प्लीज आप जो आपकी एक्सप्लेनेशन है वो करें, मैं इस मौजू पे आगे जाना चाहता हूँ प्लीज। सर सब जुडिश मैटर आप कैसे अलाउ करते हैं सर? सब जुडिश है तो फिर आप भी ना डिस्कस करें। तो मैं इसीलिए तो नहीं करना चाह रहा सर, मैं जो और बात कर रहा हूँ तो आप नहीं कर रहे। नहीं करें ना इस तरह ना, सर मुझे बात तो करने दें। मैं सेवान का मेंबर हूं। सियासी तकरीर कर रहे हैं या पर्सनल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं? सर मैं सेवान का मेंबर हूं, मुझे बात करने दें, मैं किसी से नहीं डरता। पर्सनल एक्सप्लेनेशन और है और ये दूसरी बात है, प्लीज पर्सनल एक्सप्लेनेशन करें। कौमी असम्बली में अब्दुल कादिर पटेल और स्पीकर असद कैसर आमने सामने। स्पीकर ने पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली को JIT रिपोर्ट पर बात करने से रोक दिया। तकरीर से रोकने पर अपोजिशन का शोर शराबा। इजलास के दौरान जामियात में कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ाने की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। सेनेट में NFC में तरमीम से मुतालिक बैरिस्टर सैफ की तहरीक मुस्तरद। मौलाना अताउर रहमान और बैरिस्टर सैफ के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। शहरी रहमान ने कहा कि हुकूमत की जानिब से 18वीं तरमीम पर शब खून मारने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त हुकूमती बेंचों से पार्लियामेंट पर हमला किया जा रहा है। साबिक मुशीर इत्तलात KP अजमल वजीर की जानिब से स्टीयरिंग कमेटी के कवायद की वाज़ेह खिलाफ वर्जी का इंकशाफ। अजमल वजीर ने कमेटी कारकुन न होने के बावजूद मीटिंग्स की मुश्तरका सदारत की। मुबैना ऑडियो टेप की रिपोर्ट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को इरसाल। जस्टिस काजी फाइज ईसा रेफरेंस में विफाक के वकील फरूक नसीम ने तहरीरी दलाइल का दूसरा हिस्सा सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। कहा कि दरख्वास्त गुजार आज तक कोई शवाहिद नहीं दे सके कि बच्चों के पास अपने ज़राए आमदन थे, बच्चों के नाम जायदादें उनकी यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील होने के फौरी बाद खरीदी गई। अरशद पप्पू कत्ल के इसमें उज़ैर बलोच एतराफ़ी बयान से मुकर गया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ने कहा कि आपका तो जज के सामने एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड हुआ है, बयान पर आपके दस्तखत मौजूद हैं। कल आप इस केस के ट्रायल से भी मुकर जाएंगे। मुकाबले में मारे जाने वाले बाबा लाडला से मुतालिक रिपोर्ट तलब। वज़ीर आज़म का नोटिस। असद उमर और इमरान इस्माइल के वादे बेसूद। कराची में के इलेक्ट्रिक की हर धर्मी बरकरार। एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। कराची में लोड शेडिंग से मुतालिक हक़ाइक़ जानने के लिए नेपरा टीम ने काम शुरू कर दिया। मुल्क में कोरोना से मजीद 69 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 5266 हो गई। 2769 नए केसेस के साथ मुतासरीन की तादाद 2,51,625 हो गई। हुकूमत का मवेशी मंडियाँ शहरों से बाहर लगाने का फैसला। मंडियों के औकात कार सुबह 6 से शाम 7 बजे तक मुकर्रर। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की दहशतगर्दी जारी। दुश्मन की फायरिंग से 6 अफराद के जख्मी होने पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। सीनियर भारतीय सफारतकार की दफ्तर खारिजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा आयशा फारूकी ने वाज़ेह कर दिया कि भारत की इश्तियाल अंगेजी पूरे खत्ते में अमन व सलामती के लिए खतरा है। मुल्क की समुद्री हुदूद और बहरी मफादात का दिफा मजीद मजबूत। पाक बहरिया के बेड़े में जदीद तरीन जहाज PNS यरमूक की शमूलियत। जंगी जहाज मुतादिद बहरी कार्रवाइयाँ करने के साथ हेलीकॉप्टर और ड्रोन ले जाने की सलाहियत भी रखता है।
कराची में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश, मौसम खुशगवार। लांडी कोरंगी कैदाबाद में बादल बरस पड़े। बालाई वस्ती सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।